नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल सनातन धर्म में। मैं हूं सतीश थपलिया और आज के इस वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आया हूं स्वप्न विज्ञान से संबंधित जानकारियां। इस वीडियो के अंदर आप आज जान सकेंगे स्वप्न कैसे हम देखते हैं, स्वप्न देखने में क्या जो विज्ञान है उसके बारे में, और अच्छे और बुरे सपने कौन कौन से होते हैं ये भी आप आज इस वीडियो में जानेंगे। और जानेंगे अंत में बुरे सपनों के दुष्परिणाम से बचने के लिए आपको कौन सी विधि अपनाना चाहिए। इन सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सनातन वैदिक धर्म से संबंधित वीडियो जो आप पसंद करते हैं वो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए मित्रों, हम प्रवेश करते हैं स्वप्न विज्ञान के अद्भुत रहस्य के खोज में। सनातन वैदिक धर्म के अनुसार जो स्वप्न हम रात को सोते समय देखते हैं उसका कारण सूक्ष्म शरीर को माना गया है। जब हम सोते हैं तब हमारा ये जो शरीर होता है, स्थूल शरीर, वो तो बिस्तर पर पड़ा हुआ होता है, आंखें बंद होती है, हमें बाहरी संसार का कोई ज्ञान नहीं होता है। बगल में बैठा कोई है, उधर बातें कर रहा है, वो भी हमें नहीं पता चलता। बगल में सोया हुआ पति, सोई हुई पत्नी मर जाते हैं, हमें कोई पता नहीं चलता। घर में चोरी हो जाता है, हमें वो भी पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी हम स्वप्न में खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। ये किस इंद्रियों से होते हैं, कौन सी शरीर ये कार्य करते हैं, इस सब का कारण सनातन वैदिक धर्म में सूक्ष्म शरीर को माना गया है। सूक्ष्म शरीर अंतःकरण प्लस 15 सूक्ष्म तत्व, 5 ज्ञानेंद्रिय के सूक्ष्म स्वरूप, 5 कर्मेंद्रिय की सूक्ष्म स्वरूप और 5 तन्मात्रा शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि मिलके 16 तत्वों का जो ये सूक्ष्म शरीर होता है, वही रात में स्वप्न जो हम देखते हैं उसका कारण बन जाता है। और सनातन वैदिक धर्म के मान्यता अनुसार स्वप्न जो हम देखते हैं उसका कार्य, स्वप्न देखने में जो कार्य होता है उसका कारण आत्मा को भी माना गया है। आत्मा तो अजन्मा होता है, नित्य होता है, अमर होता है, शाश्वत होता है। ये जो शरीर हम अभी धारण कर रहे हैं, इससे पहले आत्मा ने अनंत मनुष्य शरीर धारण कर चुका है, और उन शरीरों में रहते हुए आत्मा और अंतःकरण के संबंध से मन के द्वारा अनेक कर्म हुए हैं। अनंत कर्म के वो सूक्ष्म संस्कार स्वरूप अंतःकरण में रह जाता है। और जब रात को हम सपना देखते हैं तो वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम ऐसी चीज़ें भी अनुभव करते हैं जो कि हमने इस जन्म में कभी नहीं किया हो। तो यह स्वप्न में जो हमें दिखाई देता है विचित्र चीज़ें, इसकी रहस्य यही है। तो स्वप्न को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, अच्छे स्वप्न और बुरे स्वप्न। ब्रह्म वैवर्त पुराण में जब भगवान श्री कृष्ण नंदगांव को छोड़कर मथुरा जाने लगे थे, तब नंद बाबा को स्वप्न शास्त्र के विषय में कुछ उपदेश उन्होंने दिया था। वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से स्वप्न अच्छे होते हैं और कौन कौन से स्वप्न बुरे होते हैं। अच्छे स्वप्न वो होते हैं जो हम विशेष कारणवश देखते हैं। ज़्यादातर स्वप्न हम जो देखते हैं वो जो दिन में घटित होता है घटना, वही हम रात को सोते समय देखते हैं। लेकिन ऐसे सपनों की कोई मान्यता नहीं होती। लेकिन जो अच्छे स्वप्न होते हैं, जैसे कि सपने में हाथी घोड़े देखना, कोई पहाड़ पर चढ़ जाना, कोई रत्न देखना, शंख चक्र आदि देखना, भगवान का देवालय दिखाई देना, संतों का दर्शन होना, सफ़ेद पीले वस्त्र पहने हुए संतों का सपनों में दिखा जाना, और
बहुत सारे अच्छे सपने जैसे कि फल फूल फूले हुए देखना, गाय, दूध, घी, दही आदि देखना, नदी के दर्शन होना, बड़े बड़े शहरों का दिखना, कोई पुल क्रॉस करके कहीं पे जाना इत्यादि, ये सारे अच्छे सपने होते हैं। और स्वप्न में जब सफ़ेद चीज़ हमें अगर कोई दिखता है तो 3 सफ़ेद चीज़ों को छोड़ के बाकी सारे सफ़ेद चीज़ अच्छे स्वप्नों की भाग में आ जाता है। वो 3 सफ़ेद चीज़ जो बुरे होते हैं स्वप्नों में दिखाई देना, वो होता है रुआ, हड्डी, और एक तो हुआ रुआ रुई, और दूसरी हुई हड्डी, और तीसरा भस्म। इन 3 सफ़ेद चीज़ों को छोड़ के जो भी सफ़ेद चीज़ हमें सपनों में दिखाई देता है वो अच्छे फल देते हैं। तो जे वैसे ही बुरे सपने वो स्वप्न वो होते हैं जो कि हमें बुरा परिणाम दे सके, जैसे कि स्वप्नों में हंसना, दांत का गिर जाना, कोई हिंसक जंतुओं के द्वारा कष्ट पाना, हिंसक जंतुएं पीछे पड़ जाना, भैंस का दिखाई देना, पहाड़ों से गिरते हुए दिखाई देना, तर्पण देते हुए दिखाई देना, ये सब बुरे सपने होते हैं। स्वप्न में काली चीज़ें, काली तिल, काले ब्राह्मण और शालिग्राम, इनका 3 काली पदार्थों को छोड़ के बाकी जितने भी काले वस्तुएं हमें सपनों में दिखाई देते हैं उन सब का बुरे फल हमें प्राप्त होता है। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि ये स्वप्न जो बुरे स्वप्न हमें दिखाई देते हैं इसके दुष्परिणाम से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जाए। ये मान्यता है कि अगर हमें कोई बुरे स्वप्नों का दर्शन होता है तो उसका दुष्परिणाम से बचने के लिए हमें सुबह उठ के बिना कुछ बोले स्नान करके पूर्व की तरफ मुँह करके विष्णु नारायणम कृष्ण माधवम मधुसूदनम हरि नरहरि राम गोविंद दधि पावनम, भगवान के इन 10 नामों का जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। देखिए, भगवान नाम का कीर्तन और जप बड़े बड़े भयंकर भयंकर पापों से छुटकारा दिला देता है और हृदय में असीम आनंद, सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान की आवाज़ अनुभव ये भगवान नाम की संकीर्तन देते हैं। तो छोटी छोटी स्वप्न के दुष्परिणाम से ये आप लोगों को, हम सभी लोगों को अवश्य ही बचाता है। और यहाँ पे ध्यान देने की एक और बात है, जो भी हमारे पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म है उनका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि महाभारत में अभिमन्यु जिनके पिता थे गीता ज्ञानी अर्जुन, मामा थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिनकी शादी करवाया था भगवान के अवतार वेदव्यास ने, फिर भी निरापराध अभिमन्यु 16 वर्ष की छोटी आयु में ही मारे गए और भगवान ने उनको नहीं बचाया। तो अपने कर्मों का फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम बुरे सपने अगर हमें कोई दिखाई देता है रात को सोते समय, तो उठ के हम अगर भगवान की इन 10 नामों की जाप करेंगे तो उस पूरे सपने के दुष्परिणाम से हम बहुत हद तक अपने आप को बचा पाएंगे। और यहाँ पे समझने की एक और बात ये भी है कि हम सपने में क्या देखते हैं इसका खास कुछ फर्क नहीं पड़ता। विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग इसके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं होते, क्योंकि जो सपना हम रात को देखते हैं उसका हमें कोई फल नहीं प्राप्त होता, वो तो बस सपने हैं। लेकिन जो चीज़ें हम जागृत अवस्था में करते हैं, जैसे जैसे कर्म, जो भी विचार हम करते हैं, अच्छे विचार हम अगर करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी चिंतन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो जागृत अवस्था में जैसा हमने कर्म किया उसका बस हमें फल प्राप्त होता है। स्वप्नों में किए गए कर्मों का कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए मेरी सलाह आप माने तो स्वप्न में आपको क्या दिखाई देता है इसके बारे में ज़्यादा परेशान मत होइए।
आपके कर्म में जो है वो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति, ध्यान आदि करोगे तो आपकी अंतःकरण को वो शक्ति मिलेगी जिसके द्वारा आप बहुत 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 कष्टदायी समय भी आपको उसको फेस करने में बहुत आसानी होगी। तो वीडियो आज के लिए इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को सही सही सुना है और आपको इसके विषय में कुछ भी कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।